बिना दवा उपचार की रेकी पद्धति के शोधक डॉक्टर उसूई 19वीं सदी के अंत में जापान के टोक्यो शहर में दो दिशा विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य थे। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया था। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स ने डॉक्टर उसूई से चर्चा करते हुए कहा कि उनने बाइबल की सत्यता के बारे में पूछा। डॉक्टर उसूई ने बाइबल को सत्य मानते हुए उसमें लिखी सभी बातों को स्वीकार किया। तब स्टूडेंट ने बाइबल में लिखे गए प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि यीशु ने स्पर्श चिकित्सा के बारे में कहा है कि जिस प्रकार मैं हाथ लगाकर लोगों के दुख दूर करता हूँ, उसी प्रकार आगे चलकर भी सामान्य लोग भी स्पर्श चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। यदि ऐसा है तो कृपया हमें यह पद्धति सिखाइए। डॉक्टर उसूई इस पद्धति को तो नहीं जानते थे, परंतु यीशु की इस बात से सहमत जरूर थे। डॉक्टर उसूई ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह बिना दवा उपचार की पद्धति को ढूंढना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। डॉक्टर उसूई ने अपने अभ्यास का आरंभ भी शिकागो यूनिवर्सिटी से किया। अधिक समय तक अभ्यास करने के बाद भी जब उन्हें वहाँ कोई रहस्य नहीं मिले, तब उन्होंने कहीं और जाकर संशोधन करने का निर्णय किया। अब डॉक्टर मिकाओ को इस बात का ध्यान आया कि भगवान बुद्ध भी इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति को जानते थे। हो सकता है कि बौद्ध मठों में उन्हें इस बारे में कोई मार्गदर्शन दे पाए। यह सोचकर वह जापान आ गए। वहाँ बौद्ध मठों में जाकर बौद्ध भिक्षुओं से मिले, पर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अंत में उन्हें जापान में एक जैन मठ में एक साधु ने प्रोत्साहन देकर उनका मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया। जापान में भी सफलता न मिलने पर डॉक्टर उसूई चीन गए। चीन भाषा सीखी। वहाँ पर काफ़ी अभ्यास करने के बाद भारत में संस्कृत सूत्रों के बारे में संकेत मिलने पर वे तिब्बत आए और संस्कृत भाषा सीखी। अभ्यास करते करते वहाँ संस्कृत सूत्रों में से उन्हें इस प्रकार की चिकित्सा की जानकारी मिली। उन सूत्रों को लेकर वे जापान आ गए। जानकारी मात्र से इन्हें शक्ति के रहस्य प्राप्त न हो सके। इन सूत्रों में सूचित 21 दिन की साधना के लिए वे तैयार हो गए। जापान के टोक्यो टाउन में पवित्र माने गए कुरियामा पर्वत पर उन्होंने साधना करने का निश्चय किया। 21 दिन की गिनती के लिए उन्होंने अपने पास एक थैली में 21 पत्थरों को रखा। साधना का प्रत्येक दिन पूरा होने पर एक पत्थर फेंक देते थे। साधना करते करते 20 दिन पूरे होने पर भी उन्हें कुछ प्राप्त न हो सका। फिर भी वे पूरी श्रद्धा और विश्वास से 21वें दिन भी भक्ति में बैठे। साधना करते करते कुछ समय के बाद जब उनकी आँख खुली तो सामने से सूर्य की ओर उनकी ओर आता हुआ एक प्रकाशपुंज दिखा। इस प्रकाशपुंज को देखकर वे दुविधा की स्थिति में आ गए। आती हुई इस शक्ति के कारण उन्हें अपने विनाश की कल्पना होने लगी, अतः वे विचलित हो गए। दूसरे ही क्षण उन्हें 21वें दिन पूर्ण हो रही साधना के परिणाम स्वरूप आती हुई शक्ति कुछ शुभ संकेत के रूप में दिखने लगी। भय व आनंद की मिलीजुली भावनाओं के साथ वे स्थिर हुए ही थे कि वह शक्ति उनके समीप आकर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई। डॉक्टर उसूई अर्ध बेहोशी की अवस्था में वहीं गिर गए। उन्होंने अपने अंदर शक्ति के प्रवेश से मर जाने का एहसास हुआ। अर्ध बेहोशी की अवस्था में उन्हें इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों की झलकियाँ दिखने लगी। धीरे धीरे उसी अवस्था में उन्हें रेकी पद्धति का पूर्ण ज्ञान स्थापित होने लगा। कुछ ही घंटों बाद जब डॉक्टर उसूई जागृत हुए तो वे अपने अंदर अजीब सी शक्ति व स्फूर्ति के संचार और प्राप्ति का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर डॉक्टर उसूई कुदरत की ओर कृतज्ञता का भाव लाते हुए आनंद में आकर झूमने लगे। यह उनके जीवन का असाधारण प्रसंग था। अब तक साधना के 21 दिन भी पूरे हो गए थे। इस अनोखी अनुभूति की चर्चा करने के लिए वे जैन मठ के बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए
जल्दी जल्दी पर्वत से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए उनके पैर के अंगूठे में ठोकर लगने से खून बहने लगा। सहज ही अंगूठा पकड़ने पर उनके हाथ के स्पर्श से दर्द दूर हो गया। कुछ देर बाद खून का बहना भी बंद हो गया और अधिक देर तक स्पर्श करने से जख्म भी मिट गया। यह उनके जीवन का दूसरा असाधारण प्रसंग था। पर्वत से नीचे उतरकर एक भोजनालय में डॉक्टर उसुई ने भोजन लाने के लिए कहा। वहाँ के वृद्ध मालिक ने उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व कपड़ों की स्थिति देखते हुए उनके भक्ति व उपवास करके लौटने का अनुमान लगाते हुए उन्हें शरबत, सूप या हल्का भोजन खाने के लिए कहा। परंतु डॉक्टर उसुई ने उनकी बात न मानकर खाने की तीव्र इच्छा के कारण अच्छी तरह खाना खाया और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अब वहाँ उनके जीवन का तीसरा असाधारण प्रसंग था। असाधारण घटनाओं के कारण उन्हें एक तरफ आश्चर्य भी लग रहा था तथा एक तरफ उन्हें अर्ध बेहोशी की अवस्था में जो दिव्य शक्ति के संचार से के कारण कई संकेतों की प्राप्ति होने लगी, जिसके द्वारा वे इस रेकी स्पर्श चिकित्सा के बारे में धीरे धीरे जानने लगे और हौसला बढ़ने लगा। इतने में उस होटल के मालिक की बेटी सूजे हुए मसूड़ों को देखकर उसके दुख दर्द को दूर करने की अंतःप्रेरणा हुई। डॉक्टर उशुई ने अपने दोनों हाथ उस लड़की की गालों पर रखकर प्रार्थना की एवं स्पर्श चिकित्सा से उस लड़की का दर्द बिल्कुल कम हो गया और सूजन भी कम हुई। अब डॉक्टर उशुई को यकीन आ गया कि लगभग 15 वर्षों के संशोधन व 21 दिन की साधना के फलस्वरूप उन्हें यह बिना दवाई उपचार रेकी पद्धति कुदरत द्वारा प्राप्त हो गई है। जैन मठ के बौद्ध भिक्षु जिन्होंने डॉक्टर मिकाओ का रेकी संशोधन में मार्गदर्शन किया, वे वृद्धा अवस्था में कई असाध्य रोगों के शिकार थे। डॉक्टर उशुई ने उनका उपचार आरंभ किया। उपचार करते करते वह गुरु जी संपूर्ण स्वस्थ हो गए एवं उनका कायाकल्प हो गया। दूसरी ओर उपचार करते करते डॉक्टर उशुई अर्ध बेहोशी अवस्था में मिली हुई दिव्य ज्योति शक्ति उनके प्रकट हो गई, अर्थात अर्ध सुषुप्त अवस्था में कुदरत द्वारा प्राप्त हुई रेकी पद्धति की सारी जानकारी उनके मानस पटल पर आ गई। अब डॉक्टर उशुई रेकी पद्धति द्वारा स्वयं को व दूसरों को स्वस्थता प्रदान कर आत्मिक विकास करवाने में सक्षम हो गए और साथ ही साथ उन्हें इस पद्धति का शिक्षण देने की योग्यता भी आ गई। इस प्राप्त हुई आसान नवीन विद्या व शक्ति के उपयोग व शिक्षण के बारे में डॉक्टर उशुई ने अपने मार्गदर्शक बौद्ध भिक्षु के परामर्श करने के बाद रेकी का उपयोग भिक्षुक गृह में करते हुए दुखी व लाचार भिखारियों पर शुरू किया। डॉक्टर उशुई ने अथक प्रयत्नों के कारण उनकी आशाएं सफल हुई। धीरे धीरे रेकी के उपचार द्वारा अधिकतर भिखारियों के तन मन की स्वस्थता प्राप्त की और समाज में जाकर एक नए व अच्छे जीवन की शुरुआत की।